बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से होते और अपनी अज़वाज का बोसा ले लेते और उनके साथ मुबाशरत जिस्म से जिस्म लगा लेते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में सबसे ज्यादा अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखने वाले थे। सही बुखारी हदीस नंबर 1927, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1106। इस हदीस को लेकर मुनकरीने हदीस ऐसे ऐसे जज्बाती जुमले बोलते हैं कि हर कोई धोखा खा जाता है। मजीद तफसील में जाए बगैर कि ये क्या करते हैं, हम हदीस की तरफ जाते हैं। हमारे यहाँ मुबाशरत मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात इख्तियार करने को बोला जाता है, लेकिन अरबी में मुबाशरत का मायने है बदन से बदन मिलाना, जिस्म का जिस्म से मस होना। यानी यहाँ मुबाशरत से मुराद सिर्फ हाथ से छूना और दो जिस्मों का मिलना है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिशात पर तुम में सबसे ज्यादा काबू पाने वाले थे। समझने के लिए मुकर्रर अर्ज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपनी ख्वाहिश पर ऐसा काबू था, तो मतलब यही बनता है कि आपका अमल महज बीवियों से दिलजोई करना मोहब्बत की तरगीब है। इस हदीस का साफ साफ मतलब है कि बगैर शहवत के महज मोहब्बत के साथ आप अपनी बीवी से कुर्बत अख्तियार कर सकते हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ले जनाबत किया करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से होने के बावजूद मेरा बोसा लेते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 1929। दोस्तों, इन अहदीस से साबित होता है कि रोजे की हालत में शोहर अपनी बीवी और बीवी अपने शोहर को बोसो किनार कर सकता है, लेकिन इस अमल में शहवत नहीं होनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची कि मैं लगातार रमजान के रोजों के अलावा भी पूरा साल रोजे रखता हूँ और सारी रात नमाज पढ़ता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मेरे पास भेजा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आपने फरमाया कि मुझे खबर मिली है कि तुम लगातार रोजे रखते हो, दरमियान में अफ्तार नहीं करते और सारी रात नमाज पढ़ते हो। ऐसा मत करो, इसलिए कि तुम्हारी आंखों का भी कुछ हिस्सा है, तुम्हारी जात का भी कुछ हिस्सा है और तुम्हारी बीवी का भी। बस तुम रोजा रखो और अफ्तार भी करो और नमाज भी पढ़ो और नींद भी करो, और हर 10 दिन में एक रोजा रख लिया करो कि तुम्हें इससे बाकी 9 दिन रोजा रखने का सवाब भी मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के कि वो खालिस मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, और रोजा गुनाहों से ढाल है। फिर जब किसी का रोजा हो तो उस दिन गालियां ना बके और आवाज बुलंद ना करे। फिर अगर कोई उसे गाली दे या लड़ने को आए तो कह दे कि मैं रोजे से हूँ, और कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि बेशक रोजादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक क़यामत के दिन मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। और रोजेदार को 2 खुशियां मिलती हैं जिनसे वो खुश होता है। एक तो वो अपने इफ्तार से खुश होता है, और दूसरा वो उस वक्त खुश होगा जब वो अपने रोजे के सबब अपने परवरदिगार से मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस बाबरकत महीने से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।